साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग 71st बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल का एक साल का जो घटनाएं घटी हुई है, जिसमें कि बजट है, सर्वे है, वन स्थिति रिपोर्ट है, उसको देखेंगे। और यह काफी शॉर्ट्स है, क्रिस्प है और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात एक बार देख लेते हैं, अभी हमें इस क्रूशियल टाइम में किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा मॉडर्न पे, इसके साथ ही आपको साइंस वाले पोर्शन पे, इसके साथ ही करंट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिहार स्पेशल। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 120 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप इन पोर्शन पे दीजिए। बात रही एक मैथ्स एंड रीजनिंग की, तो मैथ्स एंड रीजनिंग चूंकि 10 पूछता है, अगर आप यहाँ से 7 से 8 कर ले जाते हो तो 21 से लेकर 24 तक आप क्या कर लेंगे मेरे भाई। इतने क्वेश्चन आप निगेटिव क्वेश्चन को आप बैलेंस करने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इन सारी चीजों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। चलिए इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को, उसको कवर करते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और टेलीग्राम चैनल सेम नेम से पीसीएस यात्रा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट बिहार का। यह चूंकि 2023 में आया था, ध्यान रखना है किसने रिपोर्ट जारी किया यह आप देख लो एक बार। चलो सबसे पहले देखते हैं वन आवरण कितना है। 7532.45 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि बिहार के टोटल भूभाग का 8% है। 2021 की तुलना में 129 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। मोटा मोटा याद रखना है 129 किलोमीटर स्क्वायर की। अगर एरिया बेस्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा कैमूर में है, उसके बाद वेस्ट चंपारण में है, फिर जमुई में है। क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि आप इसको सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए, तो सब जमुई में जाएंगे, फिर वेस्ट चंपारण में, फिर सबसे ज्यादा कैमूर में, इस तरह से। एरिया बेस्ड अगर मिनिमम की बात करें तो एरिया बेस्ड मिनिमम कहाँ है, सबसे कम है शेखपुरा, फिर अरवल, फिर बक्सर, यानी सबसे कम कहाँ पर है, शेखपुरा में है, याद रखना है। अगर परसेंटेज बेस्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कैमूर में है। कितना है, इस डेटा को याद रखना है, 30.5%। कितना है कैमूर में, 30.5%। फिर जमुई हो गया उससे कम, और मुंगेर हो गया उससे कम। अगर परसेंटेज बेस्ड मिनिमम की बात करते हैं तो शेखपुरा में सबसे कम है। कितना है मेरे भाई, शेखपुरा में एरिया बेस्ड भी सबसे कम था, और यहाँ पर एरिया बेस्ड भी सबसे कम था शेखपुरा में, और उसके बाद आपका परसेंटेज बेस्ड भी शेखपुरा में सबसे कम है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब 2021 की तुलना में वृद्धि की बात करते हैं तो भागलपुर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। इस लाइन को याद रखना है, भागलपुर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। भागलपुर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। और सबसे कमी की बात करते हैं तो कैमूर में, नवादा में और किशनगंज में। कैमूर में कितना कमी हुआ है, 35 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। नवादा में 9 किलोमीटर स्क्वायर की, और वहीं किशनगंज में 7 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है, ठीक है। बात करते हैं झाड़ी की, तो बिहार में लगभग 260 किलोमीटर स्क्वायर झाड़ी है। बिहार के टोटल भूभाग का 0.28%। ये याद नहीं रखना है, यह डाटा इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात करें, चूंकि बिहार में अभी 2 टाइगर रिजर्व है, एक कैमूर और एक वाल्मीकि नगर, तो कैमूर की चीजें उतनी क्लियरेंस अभी नहीं है सामने। वाल्मीकि नगर की बात करते हैं तो यहाँ है 796 किलोमीटर स्क्वायर में वन है। बस आपको मोटा मोटा यहाँ का कैरेक्टर याद रखना है, 796 किलोमीटर स्क्वायर। आपको इसके आगे की बातें याद नहीं रखनी है, वो जब एग्जाम में आएगा तो डेसिमल चीजें पता चल जाएगा। टोटल वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है उसका 85.7% है यहाँ पर वन। कहाँ पर, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि आप बताइए कि सबसे ज्यादा अत्यंत सघन वन कहाँ पर है, तो वेस्ट चंपारण में है। और यहाँ अत्यंत सघन वन होने के पीछे का रीजन है एक ही, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। और सामान्य सघन की बात करते हैं, वो भी वेस्ट चंपारण में ही है। उसके बाद अगर वे ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वह कैमूर में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर हम लोगों ने कैमूर के बारे में पढ़ा था, एरिया बेस्ड के हिसाब से सबसे ज्यादा वहां पर वन की स्थिति है। अब वही बात करते हैं, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठेगा, अत्यंत सघन, सामान्य सघन और ओपन फॉरेस्ट क्या होता है। सोचना ही नहीं है, एग्जाम में ये चीजें नहीं आएगी। एग्जाम में आएगा अत्यंत सघन वन कितना पाया जाता है, तो 387 वर्ग किलोमीटर। सामान्य सघन बिहार में कितना है, 3284 वर्ग किलोमीटर। मैक्सिमम कहाँ पर है, वेस्ट चंपारण में। ओपन फॉरेस्ट 3871 किलोमीटर। मैक्सिमम कहाँ है मेरे भाई, कैमूर में, ठीक है।
चलिए, ये चीजें यहां से क्लियर हो गया। ये ना बिहार स्पेशल के लिए जो बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट है वह क्लियर हुआ अब, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से कुछ चीजें चलेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुनौरा धाम के बारे में आपको भी पता है, यहाँ पर सीता माता की मूर्ति बन रही है 156 फीट का, जो कि अयोध्या के 161 फीट से 5 फीट ही कम है। इसका डिजाइन कौन कर रहा है? जो कि अयोध्या में किया था चंद्रकांत झा उनका नाम है, वही इनका डिजाइन, इसका भी डिजाइन कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर सीता माता का जो मंदिर बनेगा, जो गर्भगृह बनेगा, वहां पर किस पत्थर का प्रयोग किया जाएगा? मकराना पत्थर का। ध्यान रखना है, किस पत्थर का? मकराना पत्थर का। अब सेंट्रल बजट 2025-26 में बिहार के लिए कुछ बात कही गई थी। बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है पहले से वहां पर एयरपोर्ट है, फिर से कुछ उसमें सुविधाएं एड ऑन की जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। मखाना बोर्ड बनेगा। वेस्ट कोसी कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को बनाने की बात कही गई है। और आईआईटी पटना को विस्तार किया जाएगा, ठीक है। आईआईटी पटना बिहटा में है, ओके। चलो आगे देखिए, अगला है बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम। कहाँ? वैशाली में। वैशाली का एक गांव है वैशालीगढ़, वहां पर 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। डेट इंपॉर्टेंट है। डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर यूपीपीसीएस का जब पेपर हुआ था तो वहां पर डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछ दिया था। अगर डेट से रिलेटेड पूछेगा तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन का डेट ध्यान रखना है। ये टोटल 72 एकड़ में फैला हुआ है। इसके नजदीक में पुष्करनी तालाब है, ठीक है, जो कि मिट्टी स्तूपा से रिलेटेड है या प्राचीन काल के। इसके फर्स्ट फ्लोर पर अस्थि कलश रखी जाएगी बुद्ध के। सांची से 2 गुना हाईएस्ट है, हाइट है इसका। सांची का जो स्तूप है उससे इसका 2 गुना हाइट है। प्रवेश द्वार सांची के प्रवेश द्वार से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है। इसका जो निर्माण करेगा उड़ीसा के एक आर्टिस्ट द्वारा किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में जो 2024 में अभी 24-25 में स्वच्छता सर्वेक्षण में हुआ है, उसका बिहार से क्या रिलेशन है? देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में स्वच्छता सर्वेक्षण जो पुरस्कार है दिया है, यही वो भारत मंडपम है जहां पर भारत ने G20 2023 में इसकी अध्यक्षता किया था। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले में पटना का जो स्थान है पूरे देश में 21वां है। कौन सा है? 21वां स्थान है। 3 लाख से 10 लाख की बात करें तो गया है 27वें नंबर पर, भागलपुर है 64वें नंबर पर और मुजफ्फरपुर है 78वें नंबर पर। अगर पटना गंगा सिटी की बात करते हैं तो रैंकिंग में है चौथे नंबर पर। टोटल ओवरऑल कंट्री में रैंकिंग में है पटना चौथे नंबर पर। किस चीज में? गंगा सिटी में। और अगर ऐसे बात करें तो कितने नंबर पर है? ऐसे बात करते हैं तो 21वें नंबर पर है। और वहीं गंगा सिटी में भागलपुर का स्थान 15वां है, छपरा का स्थान 19वां है, ठीक है। चलिए, अगर उसके बाद गार्बेज फ्री की बात करते हैं तो पटना और गया को 3 स्टार दिया गया है, वहीं भागलपुर और सुपौल को 1 स्टार से सुशोभित किया गया है। मोतिहारी नगर निगम को अगर नगर निगम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार में बात करें तो मोतिहारी नगर निगम को 5वां स्थान मिला है मेरे भाई स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार में, ठीक है। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड बात हो गई। ये मोटा मोटा चीजें आपको याद रखना है। पटना से रिलेटेड बात याद रखना है और पटना की गंगा सिटी को याद रखना है एक बार। और गया से भी, गया का 27वां स्थान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगम कुआं और शेर शाह सूरी का जो मकबरा है, टॉम्ब है, उसको देश के 78 जो जल विरासत की सूची है उसमें शामिल किया गया है। और ये शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। कहाँ है शेर शाह का मकबरा? सासाराम में है। और यह मैनमेड एक तालाब है, उसी तालाब में यह विराजमान है, ठीक है। बिहार में मिनिमम वेजेज को बढ़ा दिया गया है 12 रुपया, और अब 412 पहले था, अब कितना हो गया? 424 हो गया। यह किस चीज के लिए है? अकुशल मजदूरी के लिए है। 2020-21 में ग्रीन बजट की शुरुआत सबसे पहले देश में करने वाला कौन सा राज्य है मेरे भाई? तो वो आपका अपना हमारा राज्य है बिहार, ओके। आगे देखिए, बिहार के लिए नेट जीरो का लक्ष्य बिहार सरकार ने पहले 2040 था, अब उसको बढ़ाकर 2070 कर दिया है। ग्रीन बजट जो 2025-26 में है वह कितना है? 15,588 करोड़ रुपया। 15,588.88
28 करोड़ रुपए, इतना बिहार सरकार का ग्रीन बजट है बजट 2025-26 में। बाल कल्याण बजट की बात करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। 48,862 करोड़ रुपया। 2013-14 में दो हजार तेरह चौदह की अपेक्षा 6 गुना वृद्धि की बात कही गई है। बिहार की जो प्रति व्यक्ति व्यय है एक बच्चे पे 9,271 रुपया खर्च करती है बिहार सरकार। चलिए, ये छोटा सा एक पॉइंट है, याद रखना है। प्रत्येक पंचायत में विवाह मंडप बनेगा। पटना में महिला हाट बनाया जाएगा। जिम ऑन व्हील्स यानी कि मोबाइल जिम पटना में स्टार्ट किया जाएगा, जिसके ट्रेनर्स कौन होंगी? लेडीज होंगी। पिंक टॉयलेट होगा जो कि बिहार के सभी शहरों में होगा। पिंक बसेस होंगी जिसके ड्राइवर भी लेडीज होंगे और कंडक्टर भी लेडीज होगा। चलिए, अब एक बात करते हैं, बापू टावर कहाँ इसका उद्घाटन हुआ है? वहीं गर्दनी बाग, जो कि शिक्षा सत्याग्रह की कभी पवित्र स्थान माना जाता था, गंगोत्री माना जाता था। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार के नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया है। इसका आकार शंक्वाकार है। इसका हाइट आपका 102 फीट है। ठीक है। इसके आउटर जो कोर है उस पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। इसके 5 दर्शन देख लीजिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर पहले वाले 5 दर्शन जो है, बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कही गई है। फिर प्रार्थना सभा में गांधी और माउंट बेटन गांधी के बीच में जो मीटिंग होती है उसकी बात कही जाती है। फिर गांधी की आई कौन है लास्ट में, क्या क्या उनके बातें कही गई थी। फिर गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला सम्मेलन इत्यादि के बारे में बातें कही गई है मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि बिहार में नागी नकटी जो कि जमुई का रामसर साइट है वहां पर कुछ चीजें मिली हैं। देखिए, बिहार में 237 प्रकार की प्रजातियां पाई गई है पक्षी की। 80,246 टोटल बर्ड्स पाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर रामसर साइट बिहार में अब कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। एक तो कांवड़ ताल है जो कि 2020 में बनाया गया था बूढ़ी गंडक नदी से। यह बना हुआ है उसके छूटे हुए जल से। यह एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक यानी कि गोखुर झील है। इसकी परिभाषा आप देख लेना, ऑक्सबो लेक होता है ऐसे ऐसे नदी जब चलती जाती है, बाद में जब यहाँ पर ये अपनी पानी को पीछे छोड़ देता है, फिर एक जगह बन जाता है, तो यहाँ पर एक वो लेक बन जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सबो लेक। ठीक है, नागी और नकटी को भी अब ऐड कर दिया गया है। ये दोनों जो है, नागी और नकटी दोनों जो है मैन मेड है। इसको याद रखना है, नागी और नकटी मैन मेड है। और वहीं कांवर लेक की बात करते हैं तो कांवर लेक आपका नेचुरल है। ठीक है, इस लाइन को याद रखना है। चलिए आगे देखिए, बिहार लघु उद्यमी योजना, ये लास्ट ईयर काफी इंपोर्टेंट था, बट देख लेते हैं। 5 फरवरी 2024 को इसको स्टार्ट किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 1,000 करोड़ आवंटित किया गया था। स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया मिलेगा, जिसके लिए मिनिमम एज आपका 18 से 50 साल होनी चाहिए, यानी हम सब इसके लिए एलिजिबल है। जिसका आय 6,000 से कम होना चाहिए फिर भी एलिजिबल है। इसके इंस्टॉल में रुपया मिलेगा, पहला इंस्टॉलमेंट आपको 25%, दूसरा इंस्टॉलमेंट 50%, देन तीसरा इंस्टॉलमेंट आपको 25% सरकार देंगी। एसडीजी इंडेक्स 2024 की बात करते हैं तो बिहार को कितना पॉइंट्स मिला है? 57 पॉइंट्स मिला है और पूरे देश में सबसे लास्ट रैंक है। यही तो बिहार की बहुत बड़ी खूबी है, या तो लास्ट रहता है या सेकंड लास्ट रहता है। बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। 50 से 64 अंक वाले को परफॉर्मर श्रेणी में रखा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिहार की यानी कि जीवन प्रत्याशा 69.5 साल है। ठीक है, एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 4, एसडीजी 5 और एसडीजी 13 में बिहार का रैंक स्कोर यानी कि 50 से कम है। एसडीजी 1 किसकी बात करती है? यह पुअर्टी को कम करने की बात करती है। एसडीजी 2 क्या करता है? जीरो हंगर की बात करता है, यानी कि कोई भी लोग भूखा ना रहे। एसडीजी 4 आपको एसडीजी 4 हेल्थ हेल्थ सेक्टर के मजबूत करने की बात करता है। एसडीजी 5 आपका जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। वहीं आप अगर जाते हो एसडीजी 13 ओके, एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन की बात करता है कि आपने जलवायु कार्रवाई के लिए
क्या क्या किया है, तो इन सारे में बिहार का रैंक स्कोर 50 से कम है। ठीक, चलिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है। जिनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था, कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर जिला में। इनकी मृत्यु हो गई 17 फरवरी 1988 को। ठीक है, यह बिहार के सीएम रह चुके हैं 2 बार, एमपी भी रह चुके हैं, बिहार के एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इनके पास था। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला रिजर्वेशन से रिलेटेड 26% वाली बात आई थी, यह इन्हीं के लिए है, तो इसको याद रखना है। एग्रीकल्चर रोड मैप की बात करते हैं। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप आया था। द्रौपदी मुर्मू भारत की माननीय राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने की बात सरकार इसमें कहती है। वनों के बाहर 20 करोड़ प्लांटेशन भी इस 5 साल में किया जाएगा। जो पहला था 2008 से 2012, दूसरा 2012 से 17, तीसरा 2017 से 22, देन एक साल को डेट एक्सटेंड करके 2023 तक किया गया। नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आईआईटी पटना को 73वां स्थान मिला है, वहीं एम्स पटना को 99 मिला है। नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति की बात करते हैं तो अरविंद पनगड़िया है, जो कि नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। उसके बाद एसआईआर निर्वाचन आयोग, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहना है, ये कौन कर रहा है? निर्वाचन आयोग कर रहा है। इसका काम क्या है? सभी पात्र मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में ऐड करना। फाइनल लिस्ट कब दिया जाएगा? 30 सितंबर को दिया जाएगा, और यह वही 30 सितंबर है जब हमारा और आपका 69th और 70th बीपीएससी के लिए डेट घोषित किया गया था। स्टॉप डायरिया कैंपेन बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। बिहार बजट की बात कर लेते मेरे भाई। 3 मार्च 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा लाया गया था। इस बजट का आकार है 3,16,895 करोड़, जो कि लास्ट ईयर से लगभग 13.5% की वृद्धि करता है। बिहार को जो रेवेन्यू रिसिप्ट की प्राप्ति होगी, मतलब कि राजस्व प्राप्तियां होगा, वह है आपका कितना है? ये रहा, नहीं पूछेगा, मतलब देख लीजिए बस, ये रहा। पूंजीगत प्राप्ति जो होगी ये पूछ सकता है 56,263 करोड़ रुपया। बिहार सरकार व्यय करेगी रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू व्यय होता है जहां पर राजस्व से रिलेटेड व्यय होती है, कैपिटल व्यय होता है जहां पर सरकार कुछ कैपिटल चीजें खरीद रही है, जैसे एयरपोर्ट पे अपना खर्च कर दिया, कहीं बस स्टैंड बनाने में खर्च कर दिया, उस प्रकार से। तो 2,52,000 करोड़ रेवेन्यू पे खर्च होगा, कैपिटल पे होगा इतना खर्च। राजकोषीय घाटा 32,718 करोड़ रुपया, जो कि जीएसडीपी का 2.98% है। वहीं रेवेन्यू डेफिसिट 8,831.8 करोड़, जो कि 0.8% है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। प्राइमरी डेफिसिट, जो कि प्राथमिक घाटा होता है, 9,704 करोड़ रुपया है। ऐसी ऐसी बातें हैं। बिहार की जो जीएसडीपी है आपको पता है 10,97,264 करोड़ रुपया है बिहार का जीएसडीपी। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिहार सरकार का है 40,531 करोड़ रुपया। इस प्रकार से टोटल एक्सपेंडिचर बिहार सरकार का ये रहा 3,16,895 करोड़ रुपया। मैक्सिमम बजट शिक्षा डिपार्टमेंट को दिया गया है 60,954 करोड़ रुपया। बिहार के जीएसडीपी का 19%। ठीक है, गवर्नमेंट को मैक्सिमम रुपया मिलता है सेंटर के टैक्स से 43%। मैक्सिमम रुपया कहाँ खर्च करेंगी सरकार? सामाजिक कार्य पे 39%, जिसमें से 19% आपको अभी हमने दिखाया, 19% आपको शिक्षा पर खर्च करेगी बिहार सरकार। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 54,575 करोड़ रुपया मिलेगा बिहार सरकार को। 15वें वित्त आयोग के अनुसार 9,204 करोड़ रुपया मिलने जा रहा है। टोटल इतना मिलेगा, जिसमें से वित्त आयोग के अनुसार भारत सरकार की तरफ से मिलेगा। ठीक है, सभी ब्लॉक में तरकारी सुधा आउटलेट खुलेगा। उद्यमिता विकास बैंक को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप किया जाएगा। हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर, चेन्नई में माइग्रेशन काउंसलिंग, इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन सेंटर खोली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये शहर का नाम याद रखना है। उसके बाद बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में आउटडोर स्टेडियम खोली जाएगी। नहर के किनारे सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। आपदा की रिलेटेड जो बात है तो सक्षम मल्टी हजार्ड अली सिस्टम वेस्ट चंपारण और भागलपुर के लिए। इसे स्पेशल शहर का नाम याद रखना है, वेस्ट चंपारण एंड देन भागलपुर इसके लिए। राज्य के किसी कोने से 5 घंटे की जो यात्रा करने की मुख्यमंत्री का सपना था उसको पूरा कर लिया गया है। अब 4 घंटे के सपना के लिए 2027 माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने रखा है। जलवायु अनुकूल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वाटर ट्रांसवर्सिलिटी अवार्ड 2024 किसको मिला है? बिहार को मिला है। यह जानते हुए कि हमारा जो एसडीजी गोल है 13 नंबर क्लाइमेट एक्शन, इसमें बिहार सरकार को 50 से कम स्कोर मिला है, फिर भी वाटर ट्रांसवर्सिलिटी अवार्ड किसको मिला है? बिहार सरकार को मिला है। जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसके द्वारा दिया गया है? इंडिया वाटर फाउंडेशन के द्वारा। बिहार में व्हीट की प्रोडक्टिविटी 2 गुना हो गई है, मक्का की 2.5 गुना हो गई है, याद ही नहीं रखना है इसको। डोर स्टेप एनिमल चिकित्सा सेवा ऑल ब्लॉक्स में यानी कि मोबाइल व्हीकल द्वारा किया जाएगा। उसके बाद कुंड घाट जलाशय योजना, उसके बाद बहौर रिवर जो कि जमुई है वहां पर कुंड घाट जलाशय योजना है, वहीं पर इसको बनाने की मंजूरी दी गई है। उत्तरी कोयल जलाशय योजना गया जी और औरंगाबाद में ये चीजें स्टार्ट होगी। उसके बाद मधुबनी जलाशय जो कि बिहार शरीफ को गंगा वाटर के लिए मधुबन जलाशय सॉरी मधुबन जलाशय का निर्माण किया जाएगा जो कि राजगीर और गया के बाद बिहार शरीफ में गंगा का स्वच्छ जल प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा। आगे देखिए, कोसी मेची लिंक परियोजना के लिए 6,282 करोड़ मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। कॉप 28 में जल जीवन हरियाली योजना की तारीफ की गई, इसको याद रखना है। कॉप 28 कहाँ हुआ था? जल्दी से कॉप 28 कहाँ हुआ था? जल्दी से बताएंगे आप, ठीक है। चलिए, बिस्वा सीएसी जो ईगो कोई एक मार्क होता होगा, ठीक है, बिहार को उसका अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। NFHS 5 के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु में 62% की कमी आई है, वहीं शिशु मृत्यु दर में 56% की कमी आई है। 9 से 14 साल के बच्चों को HPV वैक्सीनेशन किया जाएगा। कैंसर से रिलेटेड यह चीजें हैं, ठीक है। उससे बचाव के लिए फ्री में बिहार सरकार देगी। इनफैक्ट यह इंडियन गवर्नमेंट ही, भारत सरकार ही इसको फ्री में दे रही है। कब स्टार्ट होगा? 6 अक्टूबर 2024 को यह चीजें आपको स्टार्ट हो चुकी है, यह डेट याद रखना है। आयुष्मान कार्ड के निर्माण में बिहार तीसरे नंबर पर है। लाल पहाड़ी लखीसराय में जिसका संरक्षण किया जाना है। मिथिला ड्राइंग इंस्टीट्यूट को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया है आरबीआई के द्वारा। उसके बाद मेडल लाओ नौकरी पाओ बिहार सरकार। एशियन हॉकी चैंपियंस टीम में 6 देश ने भाग लिया है। इंडिया की महिलाएं ने जीती है ट्रॉफी को, एक भी मैच हारी नहीं। फिर उसके बाद बिहार इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स में फिक्की द्वारा यह अवार्ड दिया गया है, इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स। सॉरी। अगला देखेंगे, चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत 2028 तक 17% प्लस एक पेड़ माह का नाम हरित लक्ष्य, यानी कि बिहार सरकार का ग्रीन जो गोल है वह आपको 17% करने का है टोटल भौगोलिक क्षेत्र का, जो कि अभी आपको भी पता है 8% है। एक पेड़ माह के नाम अभियान बिहार सरकार का है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2010 में बाघ की संख्या 8 थी, 2022 में यहाँ पर 54 हुआ। फिर उसके बाद कंजर्वेशन टाइगर का किया गया, कैट्स प्राइज मिला है बिहार सरकार को, कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड प्राइज। उसके बाद कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनटीसीए द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। फिर उसके बाद बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिजर्वेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनेगा? एकमात्र वानिकी कॉलेज, हिंदी में आसान भाषा में समझ लीजिए। बिहार का यह कहाँ बनने वाला है मेरे भाई? यह बनने वाला है आपका मुंगेर में। आकांक्षी जिला रैंकिंग की बात करते हैं। ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय को बिहार में पहला रैंक मिला है, सीतामढ़ी और नवादा को थर्ड रैंक मिला है। वहीं आगे बात करते हैं आकांक्षी ब्लॉक के बारे में, तो डेल्टा रैंकिंग की बात करते हैं तो आदर ब्लॉक है। यह किस डिस्ट्रिक्ट का है मुझे नहीं पता, आप मुझे बता दो, मुझे भी हेल्प मिलेगा।
उसको पहला रैंकिंग मिला है। वहीं बात करते हैं 1 दिसंबर 2024 को नशा मुक्त बिहार मैराथन पटना चला था। 6 देश इसमें भाग लिए थे, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, केन्या एंड इथियोपिया। यही इथियोपिया जो कि बार बार चर्चे में रहता है और जिसकी राजधानी केन्या की राजधानी मुझे नहीं पता। बजट की बात करते हैं तो 7/2 को 5,972 करोड़ रुपया मिला है। बिहार लघु उद्योग योजना के लिए 100 करोड़ रुपया मिला है, जहां पर आपको 2 लाख रुपया दी जाएगी। 18 से 50 साल एज होना चाहिए। उसके बाद इसमें और चीजें क्या है, आपको पहली किस्त 25% मिलेगी, दूसरी किस्त 50% मिलेगी एंड देन मेरे भाई आपको तीसरी किस्त जो कि बच गया आपका 25%, वो भी आपको सरकार दे देंगी। हेल्थ के लिए 20,035 करोड़ रुपए की बात सरकार ने कही है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे बिहार की बात करते हैं तो 2006-07 में पहला आया था। उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी। आगे बात करते हैं 2024-25 में 19वां है, इसको याद रखना है। 14 चैप्टर के साथ आया है। 28 फरवरी को सम्राट चौधरी ने। बिहार की जीएसडीपी अगर वर्तमान मूल्य पर बात करें, स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य होता है, इसका मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आता है, आपके पास जो जमीन है, जमीन से रिलेटेड बात, आप जो मजदूरी कमा रहे हो, मजदूरी से रिलेटेड बात, आपको जो रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है उससे रिलेटेड बात, ठीक है। जमीन हो गई, मतलब जमीन से क्या होता है, किराया मिलता है, लेबर करते हो मजदूरी मिलती है, एक इंटरेस्ट होगा, और आपके पास जो बिजनेस कर रहे हो उससे जो भी आपको लाभ मिलेगा, इसको मानते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट यानी कि स्थिर प्राइस मानते हैं, उस पर बिहार का जो जीएसडीपी है कितना है, 4,64,540 करोड़ रुपया। वहीं वर्तमान मूल्य जो कि जिसमें कि क्या होता है, इन्फ्लेशन भी ऐड रहता है, इन्फ्लेशन को मिला दिया जाए तो इन सारे को मिलाकर कितना है, 8,54,429 करोड़ रुपया है। 2011-12 से 23-24 की बात करते हैं तो जीएसडीपी में ग्रोथ रेट कितना है, 10% है, 10.9%। इस डेटा को याद रखना है। वहीं इंडिया में अगर जीडीपी के ज्यादा वृद्धि इंडिया में जीडीपी से ज्यादा वृद्धि, इंडिया का जो नेशनल हमारा जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट जो है मेरे भाई 4.9% है। वहीं बिहार की बात करते हैं तो 10.9% है, यानी कि 6% से ज्यादा वृद्धि दर है। लेकिन ध्यान रखना है, हम लोगों की समृद्धि को हम जीडीपी से नहीं माप सकते हैं। लोगों की समृद्धि मापने के लिए हमें पर कैपिटा इनकम की आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगा, लोग उतना ही ज्यादा सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्थिर मूल्य पर अगर क्षेत्रों की वृद्धि रेट कहते हैं तो ये होता है ना, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, इसकी 5.7% है इसकी वृद्धि रेट, द्वितीय का 8.2% है, तृतीय का 10.8% है। बहुत है तो अभी कोई नहीं, पूरा करेंगे। बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात करते हैं तो वर्तमान मूल्य पर 6,500 के आसपास, इधर स्थिर मूल्य पर 3,500 के आसपास, मोटा मोटी याद रखना है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण की बात करते हैं तो जीएसडीपी का लगभग 4.5% है। प्राथमिक क्षेत्र का बिहार में रोजगार का योगदान है 46.3%। मैक्सिमम एलपीजी खपत होता है पटना में, मिनिमम एलपीजी खपत होता है किशनगंज, अररिया में। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पटना का है, सबसे कम सीवर का है। सीवर का 19,500 के आसपास है, पटना का 1,21,396 रुपया है। ऑब्वियसली बात है, पटना के लोग ज्यादा सुख समृद्ध होंगे। बिहार सरकार की आंतरिक ऋण यानी कि इंटरनल डेट का मतलब होता है कि भारत की जो मार्केट है उस मार्केट से जो आप कर्ज ले रहे हो, जो आप उधार ले रहे हो, उसी को बोलते हैं आंतरिक ऋण। यानी कि टोटल पब्लिक डेट में कितना है, 2019-20 में 92% था, जो 2023-24 में घटकर 84% हो गया है, यानी कि 8% की कमी आई है। वहीं बात करते हैं 54% भूमि पर बिहार में फसल का उत्पादन होता है। फसल सघनता मैक्सिमम सुपौल में है, मिनिमम पूर्णिया में है। मखाना फार्मर्स को 75% सब्सिडी देगी। ध्यान रखना है, मखाना किसान को 75% की सब्सिडी देगी कौन, बिहार गवर्नमेंट। ध्यान रखना है, यहाँ ऑप्शन में दे देगा आपका सेंट्रल बजट, जो कि एक प्रकार का सोची समझी आपके खिलाफ साजिश है।
यहाँ पर है यह बिहार गवर्नमेंट, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है यह बिहार गवर्नमेंट की बात है, तो इसको याद रखना है। कितना? 75% मखाना फार्मर्स को। पान की खेती के लिए मदद करने के लिए नालंदा, गया, नवादा, उसके बाद शेखपुरा और औरंगाबाद में सरकार वित्तीय सहायता करेंगी। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट लाइन नहीं था। अगर शीर्ष मछली उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन नहीं, एक होता है, देखिए, एक होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कितना आपने प्रोडक्ट दिया, ध्यान रखना है। इसका मतलब हो गया 5 केजी, 20 केजी, 100 केजी, ऐसे करते हैं। एक दूसरा होता है आपका प्रोडक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 5 केजी का उत्पादन हुआ, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 2 केजी का उत्पादन हुआ, यानी केजी पर किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज नोन एज प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी थिंग्स। चलिए, शीर्ष मत्स्य बीज उत्पादक की अगर हम बात करते हैं तो वह मुजफ्फरपुर में होता है। यूरिया की मैक्सिमम खपत ईस्ट चंपारण में होती है। ठीक है, और उसके बाद लेडीज LFPR यानी कि लेबर फोर्स की जो बात करते हैं, बिहार में कितना महिलाएं काम करती है, तो रूरल में 33.5%, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, लगभग 33.5%। वहीं अगर अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो 18%। काफी शर्मिंदा की बात है ये। वहीं आगे देखते हैं, पासपोर्ट जारी करने में सबसे ज्यादा सिवान, फिर पटना और फिर देन गोपालगंज। रोड नेटवर्क की बात करते हैं तो इंडिया में 8वें नंबर पर है। उसके बाद सबसे ज्यादा SH यानी कि स्टेट हाईवे होता है कि जिले की विभिन्न सड़कों को आपस में जोड़ने का काम करता है। NH होता है बहुत सारे स्टेट हाईवेज को आपस में जोड़ने का, मतलब एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य, ये होता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे एक राज्य से दूसरे राज्य, ऐसी मतलब इंटर स्टेट। कंफ्यूज कर गया मैं यार, NH एंड SH में, एक बार देख लेना जरा। खैर, मैक्सिमम SH है गया में, मिनिमम है शिवहर में। सितंबर 2024 तक की बात है, फिर भी यही रहेगा। ठीक है, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे बनेगा, जो बिहार के मोहनिया, कैमूर से स्टार्ट, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद और गया से होकर गुजरेगा। न्यू NH इन बिहार, ये सब कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद भी नहीं होगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसलिए क्योंकि याद ही नहीं होगा, ध्यान रखना है। NH 319, NH 131G, NH 22, ठीक है। उसके बाद NH 119D, NH 31, NH 31, उसके बाद NH 119 है। याद नहीं रहेगा, क्यों फालतू का दिमाग खराब करना। परिवहन मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन के में बिहार जो है पहले स्थान पर है, और गैर परिवहन वाली जो चीजें होती है उसमें 7वें नंबर पर है। जलाशयों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर है, देखिए, ये मधुबनी का एक जगह है खतराना, उसके बाद इंद्रपुरी जलाशय रोहतास, उसके बाद ताराडीह दरभंगा, जहां पर हम लोगों ने एक बार देखा होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ था BPSC ने, तैरता हुआ सोलर प्लांट की बात उसने पूछ दिया था। तो तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ है, जैसा कि आपको पता है दरभंगा के कादिराबाद में। कहाँ है मेरे भाई, दरभंगा के कादिराबाद में। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए ताराडीह, फिर मधुपुर मधुबनी में, फिर सारण, गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज, हाँ, ठीक। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडी बिहार में 261 है, जिसमें नगर निगम 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154 है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर हेतु वर्षा जल निकासी योजना लाई जाएगी, इंपॉर्टेंट नहीं है। जनसंख्या अनुमान की बात करते हैं 2041 तक लगभग 15.5 करोड़ हो जाने की बात है, हालांकि हम पहले क्रॉस करेंगे, हमें खुद पे भरोसा है। बिहार में टोटल लेडीज पुलिस, वुमेन पुलिस से कितने थाना है, महिला थाना 40 है, सॉरी, ठीक। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। मल्टी पॉवर्टी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, बिहार के लगभग 33% लोग। अगर हमारी आबादी 10 करोड़ है तो लगभग 3.5 करोड़ लोग गरीब है, यानी कहने का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि हम निर्वाह जीवन के लिए जितने रुपए चाहिए, निर्वाह जीवन के लिए हमें
जितने रुपए चाहिए वो भी हमारे पास नहीं है। समझिए हमारी कितनी स्थिति खराब है। वहीं केरला नंबर 1 पर है। और ये जब गरीबी की बात करते हैं मेरे भाई, तो गरीबी की बात करते हैं तो किस एसडीजी में आता है? एसडीजी 1 में आता है। वहीं अगर जीरो हंगर की बात करें कि भारत सरकार ने जीरो हंगर का लक्ष्य कब तक रखा है, जल्दी से बताइए, तो यह आता है आपका एसडीजी 2 में। पद्म अवार्ड 2025 श्रद्धा सिन्हा को पहले से पद्म श्री मिल चुका है, अभी पद्म विभूषण मिला है। सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण मिला है, समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। किशोर कुणाल को मिला है जो कि महावीर मंदिर के क्या थे, न्यासी अध्यक्ष थे सॉरी, जो कि एक्स आईपीएस रह चुके हैं। ठीक है। उसके बाद निर्मला देवी को सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर की रहने वाली है यह। डॉक्टर हेमंत जी को भागलपुर मतलब यह चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ये भागलपुर के रहने वाले हैं। ठीक। उसके बाद विजय नित्यानंद सुरेश्वर श्री महाराज, भाई साहब नाम देखो, विजय नित्यानंद। ठीक है। उसके बाद इनका नाम है, ये कि गांव का दुकान है भाई, सुरेश्वर श्री महाराज। अध्यात्म के क्षेत्र में मिला है यह, जमुई है, जैन से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। भीम सिंह भास्कर को समाज के क्षेत्र में मिला है, आरा से है। ये सारे पद्मश्री वाले थे। साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है वह दिया गया है नेहा झा मुनि को दिया गया है, जिनका कविता है बनारस आहम। बनारस आहम, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। उसके बाद फेमिनी मिस इंडिया बिहार 2024 अदिति झा कहाँ की रहने वाली है, यह जगह इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि हाल ही में 2024 में बिहार फेमिनी मिस इंडिया अवार्ड अदिति झा को मिला है। बिहार के किस जिला से रिलेटेड है मेरे भाई? तो यह ऑप्शन में देगा मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, तो मधुबनी हो जाएगा। शिशिर सिन्हा खेल यूनिवर्सिटी जो राजगीर का है उसके प्रथम कुलपति बनाए गए। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार जो साहित्य के लिए मिला है वह मुनि खरजोत को मिला है। मधुबनी की यह भी है, मधुबनी का ध्यान रखना है। एक बात हम बताते हैं, देखिए ये जो साहित्य से रिलेटेड जो जितने भी अवार्ड मिलते हैं वो जनरली मिथिला क्षेत्र के लोगों को मिलते हैं। तो आप अगर नहीं भी पता है तो ऑप्शन में देखते समय देखो कि मिथिला में कौन सा है ज्यादा, तो मधुबनी वाला पोर्शन, दरभंगा को, मधुबनी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है और देन दरभंगा को आपको सेकेंड प्रायोरिटी देना है। ठीक है। उनका कहानी का नाम था चुक्का स्टोरी, उसी के लिए मिला था। शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 रंजन कुमार को मिला है, जो कि बेगूसराय के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बुक है जिसके नाम जो कि पेपर में चर्चित थे, बिहार है तैयार, ए जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नीतीश मिश्रा बिहार के मंत्री, शायद परिवहन मंत्री है, शायद वो परिवहन मंत्री है या फिर वो मेला वाला वाले, पता नहीं। कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार, कुछ ज्यादा ही लंबा उपाधि दे दिया गया। धर्मेंद्र चंद्र वंशी, जन जीवन हरियाणी संजय सिंह, बिहार के गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी एवं संभवी चौधरी, अतरंग दोस्तों की नजर में नीतीश कुमार, उदयकांत। ठीक है। बिहार दैट वाज एंड नाउ, यानी बिहार पहले क्या था अब क्या हो गया, रघु राय और विजय राय, कौन वर्षा राय जो भी हो। इसी से याद आता है एक मैथिली शरण गुप्त का वो कविता है भारत भारती, जो आज भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रासंगिक है। उसमें एक लाइन है, हम क्या थे हम क्या हो गए, लगता है उसी से तो प्रेरित नहीं है यह। बिहार दैट वाज एंड नाउ। हीरो मेंस एशिया कप की बात कर लेते हैं, तो राजगीर स्पोर्ट्स क्लब में, जिसका शुभांकर चांद था, 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक चला है। एशिया रग्बी अंडर 20 की बात करते हैं तो 7 चैंपियंस जो इसका 2025 हुआ है राजगीर स्पोर्ट्स क्लब में हुआ है, इसका शुभांकर था अशोका। इसके विनर है मेन के लिए चाइना, वुमेन के लिए भी चाइना ही हुआ है। भारतीय टीम 3rd नंबर पर रही और कांस्य पदक मिला है। बिहार के 4 खिलाड़ी, आरती कुमारी, उसके बाद आंसू कुमारी और देन अल्पना कुमारी और देन उसके बाद गुड़िया कुमारी, इन चारों ने भाग लिया था।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 7वां एडिशन हुआ है। कहाँ? बिहार के 4-5 जिलों में, 5 जिलों में हुआ है, पटना, गया, नालंदा, भागलपुर एंड देन सॉरी बिहार के 4 जिलों और एक था दिल्ली। इसके इंडोर स्टेडियम में हुआ है, सॉरी इंडोर तो दिल्ली में हुआ है। शुभंकर था गज सिन्हा। बिहार को 7 गोल्ड मिले हैं, 11 सिल्वर मिले हैं और 8 कांस्य मिले हैं। टोटल बिहार को 36 मेडल्स मिला है। 68वीं स्कूल गेम्स साइकिलिंग रोड हुआ है, इंपोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कहाँ हुआ है, मरीन ड्राइव पटना में हुआ है, इसको याद रखना है। उसमें बिहार को चौथा स्थान मिला है, 7वें नंबर पर है बिहार। चलिए, बिहार 25 साल बाद राष्ट्रीय खेलों लॉन बॉल की महिला ट्रिपल स्पर्धा में हराकर क्या किया, बंगाल को हराया है और गोल्ड जीता है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है। आईपीएल में 35 बॉल में शतक लगाया है। इससे पहले क्रिस गेल के नाम यह चीजें थी, 30 गेंद में यह क्रिस गेल ने लगाया है। वैभव सूर्यवंशी ने लगाया, राजस्थान रॉयल्स है, समस्तीपुर से है। यह मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड 2025 इन आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी को ही मिला है। उसके बाद एक और पूछ सकता है आकाशदीप, जो कि काफी ज्यादा अच्छा किए, वो कहाँ से है, तो बिहार के रोहतास जिला से है। कहाँ से मेरे भाई? बिहार के रोहतास जिले से है। ठीक, आगे देखिए कास्ट सेंसस की हम बात करते हैं। श्रेयसी सिंह ये नहीं पूछेगा, 2024 ओलंपिक हुआ था, उसमें गई थी ट्रैप शूटिंग को लेकर, यह जमुई की रहने वाली है। कास्ट सेंसस सर्वे की बात करते हैं, पहला हुआ 7 से 21 जनवरी 2021 तक, ध्यान रखना है 21 21 21 21। दूसरा चरण इसका 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है। कास्ट प्लस इसमें 26 प्रकार की जानकारी थी। उसके बाद पहला वाले में मकान नंबर और मकान का मालिक कौन है उसकी जानकारी थी। नीतीश कुमार ने इसका स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था? वैशाली का एक गांव है जिसका नाम है हरेसर, वहां पर गाड़ी नंबर 01 लिखा, नीतीश कुमार ने लिखा हुआ था और स्टार्ट कर दिया। रिपोर्ट दिया 2 अक्टूबर 2023 को, 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में यह प्रस्तुत किया गया। फिर उसके बाद क्या नोट किया गया, बिहार में टोटल 215 कास्ट है, जेंडर रेशियो बिहार का 915, उसमें सूचित किया ट्रांसजेंडर बिहार में 825 है। लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो बिहार में लगभग 80% के आसपास, मेल की लिटरेसी रेट 84% और फीमेल की 73%। जनगणना एक्ट, जनगणना जो है, जो कि यह पॉपुलेशन का जो काउंटिंग किया जाता है, यह संविधान के आर्टिकल 247 में कंकरेंट लिस्ट में आता है। किसमें आता है मेरे भाई? कंकरेंट लिस्ट में यह आता है। ठीक, आगे देखते हैं। ईबीसी 36% है सबसे ज्यादा, और BC2 बिहार में ओबीसी को 2 भाग में बांट दिया गया है, BC1 और BC2। जो 1 है उसको ईबीसी बोलते हैं और एक को 2 बोलते हैं, 27%। यानी टोटल ओबीसी की बात करते हैं तो कितना है मेरे भाई, कितना है, लगभग सॉरी 63% के आसपास, जिसमें SC है 19%, जनरल है 15-15.5%, ST लगभग 1.5% के आसपास है। टोटल जनसंख्या ये रहा 13,07,25,310, जिसमें हिंदू लगभग 82% के आसपास, मुस्लिम लगभग 17% के आसपास। मैक्सिमम कास्ट है यादव की 14% के आसपास, मिनिमम है कास्ट की 0.6% के आसपास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, लगभग 56%, मेल का 53%, फीमेल का 59%। संभवी चौधरी सबसे कम उम्र की 25 साल की महिला जीती है, जो कि अशोक चौधरी की बेटी है, वहीं जो नीतीश कुमार बिहार के गांधी वाली बुक वाले। जीतन राम मांझी जो कि सबसे मैक्सिमम एज वाले 69 वाले हैं। ये 32 बूथों पर बूथ पर क्या किया गया, वोट का बहिष्कार किया गया। मैक्सिमम वोटिंग हुआ था कटिहार लोकसभा क्षेत्र में 63%, मिनिमम वोटिंग हुआ था नवादा में 43%। वहीं बिहार में टोटल जो है 497 कैंडिडेट ने भाग लिया था, जिसमें से 39 आपकी महिलाएं थी। ठीक, 2% नोटा मिला, गोपालगंज में मैक्सिमम नोटा मिला था और पटना साहिब में मिनिमम नोटा मिला था। ठीक, अब कुछ उत्पादन में बात करते हैं तो मखाना में 1 है, लीची में पहला, मशरूम में पहला, लौकी में पहला, जूट में दूसरा, सूर्यमुखी में तीसरा, शहद में चौथा, मछली में चौथा, धान गेहूं में छठा, फ्रूट्स में छठा और उसके बाद क्या है भाई, बनाना में सातवां। सॉरी, पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम पटना, मिनिमम शिवहर।
और वही पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो शिवहर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, सॉरी ये शेखपुरा है, पॉपुलेशन सबसे कम, सॉरी। 2011 की जनगणना के अनुसार मेल लगभग 52%, फीमेल 47%। यह इंपॉर्टेंट होने के पीछे का रीजन यह है कि 2026 में अब हम जनगणना फिर से कराएंगे, तो इसलिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। रूरल लगभग 9 करोड़, अर्बन 1.18 करोड़, दशक की वृद्धि 25.42%, लिंगानुपात 918, वहीं अभी कास्ट सेंसस हुआ था उसमें 915 बताया गया है। बाल लिंगानुपात 935, मैक्सिमम लिंगानुपात की बात करते हैं मेरे भाई तो वह है आपका गोपालगंज। कहाँ है? गोपालगंज है। डेंसिटी की बात करते हैं 1106 किलोमीटर। अर्बनाइजेशन लगभग 11%, 15 से 59 वर्ष यानी कामकाजी जो लोग हैं लगभग 53% है। लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 61% है, जिसमें मेल की लिटरेसी लगभग 71% और महिलाएं की 51.5%। रूरल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 59.8%, अर्बन लिटरेसी रेट की बात करते हैं 78.9%। वहीं बिहार में एससी तो हम लोग देख लिए, एससी है 15% और एसटी है 1.3%। मैक्सिमम एससी की बात करते हैं तो यह है आपका वेस्ट चंपारण में, मैक्सिमम एसटी की बात करते हैं तो यह है आपका गया में। उल्टा तो नहीं बोल दिए? सही है। लिंगानुपात की बात करते हैं, मैक्सिमम गोपालगंज में देख लिए, मिनिमम मुंगेर में देख लिए हैं। लिटरेसी रेट से लेकर कुछ चीजें हैं यहाँ पर। लिटरेसी रेट देखिए, मैक्सिमम है रोहतास में, मिनिमम है पूर्णिया में। वहीं अगर मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो मैक्सिमम है रोहतास में, मिनिमम है पूर्णिया में। फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो मैक्सिमम है रोहतास में, मिनिमम है सहरसा में। ध्यान रखना है कुछ बातें, लिटरेसी रेट मेल से रिलेटेड हो, ठीक है, उसके बाद फीमेल से रिलेटेड हो, ओवरऑल हो, इसके साथ ही रूरल लिटरेसी रेट हो, ये सारे मैक्सिमम कहां पर है? मैक्सिमम है आपका रोहतास में। ठीक, चलिए रूरल में मैक्सिमम लिटरेसी रेट रोहतास, मिनिमम पूर्णिया। अर्बन में मैक्सिमम कैमूर, मिनिमम शिवहर। वहीं एससी की बात करते हैं तो मैक्सिमम गया, मिनिमम किशनगंज। गलती कर दिया ना, बोला था मैंने, गलती कर दिया। यहाँ पर एससी मैक्सिमम है गया में, उल्टा बोल दिया था उस समय मैंने। एसटी मैक्सिमम है वेस्ट चंपारण में। ठीक, चलिए ये रहा। और मिनिमम स्टीच की बात करते हैं तो वह है खगड़िया। शेरशाह फेस्टिवल रोहतास में मनाया गया। प्रथम सौर वेद नाम उत्सव पूर्वी चंपारण। तपोवन महोत्सव कहाँ? गया जी में। मकर मेला राजगीर में। उसके बाद कौमुदी फेस्टिवल पटना में। नहीं पूछेगा ये एग्जाम में मेरे भाई। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव दरभंगा में आएगा। सीएम प्रगति यात्रा की बात करते हैं तो यह आपके लिए 4 स्टार। 4 स्टार का मतलब है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, ऐसी बात है, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह। इसमें अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो 23 दिसंबर 2024 से लेकर 21 फरवरी 2025 तक चला था। यहाँ पर स्टार्ट हुआ था थारू टोला घोटला, जो कि बाघा का एक गांव है, वहां से। टोटल 5 चरण में इन्होंने पूरा किया था। लगभग 50,000 करोड़ की 430 योजनाओं की घोषणा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया था। बात करते हैं सीताकुंड मेला को। अब बिहार राज्य मेला प्राधिकार प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो कि कहां पर मनाया जाता है? मुंगेर में। और सीताकुंड है कहाँ? सीताकुंड भी है आपका मुंगेर में ही है। ठीक, जो कि क्या है? गर्म जल का कुंड है। उसके बाद बिहार को डेवलप बनाने का लक्ष्य 2047 तक का है। ग्रीन कवर 17% करने का लक्ष्य 2028 है। उसके बाद सोलर एनर्जी 20% 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। रोड एक्सीडेंट को 50% कम करना है, 2030 तक रखा गया है। लिटरेसी रेट को 100% करने की बात है ना ये शायद, हाँ, 2030 तक है। नेट जीरो के बाद पहले 2040 था, अब 2070 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड है, जैसे भागलपुर में नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग में 6ठा स्थान आया है ईस्ट इंडिया में। ठीक है, फिर 35 रेलवे स्टेशन कहाँ है? भागलपुर में। इसका उद्घाटन अमृत रेलवे के रूप में कर दिया गया है। सबौर में जीआई फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा। नाबार्ड के सहयोग से बिहार की पहला बैडमिंटन एकेडमी भी भागलपुर में। फर्स्ट बर्ड रिंगिंग सेंटर भी वहीं पर नॉर्थ इंडिया का भागलपुर में। उसके बाद डॉक्टर हेमंत कुमार को पद्म श्री दिया गया है, वो भी भागलपुर के ही है। क्यों दिया गया है? किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड
यहाँ पर उन्होंने काम किया है। उसके बाद फर्स्ट जीन बैंक बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यह कहाँ है? सबौर भागलपुर में है। कहाँ है मेरे भाई? सबौर भागलपुर में है। आगे बात करते हैं हम लोग, पैडी कैफेटेरिया भी वहीं पर सबौर भागलपुर। फर्स्ट टूरिस्ट पार्क भी भागलपुर सुल्तानगंज में, ये वहीं सुल्तानगंज है, समझ गए होंगे अब आप लोग। फर्स्ट प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन भी वहीं पर भागलपुर में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भागलपुर, अभी हम लोग समझे थे थोड़ी देर पहले, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जहां पर कोई एयरपोर्ट नहीं है, न्यू एयरपोर्ट की सुविधा सरकार द्वारा दी जाएगी वहां पर। ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक लेबोरेटरी कहां पर? सबौर में ही। ऑब्वियस सी बात है, ये चीजें आएगी तो सबौर में क्या है ना, सबौर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो भी ऐसी चीजें, बायो ऐसी चीजें आएगी तो वहीं से आएगी। सेकेंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में। फर्स्ट कहाँ पर है? तो फर्स्ट पटना साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी में है, मतलब पटना में है। गया जी से रिलेटेड है। मानपुर हिसार हाई स्पीड रेल के तहत जोड़ दिया गया, मानपुर से हिसार को जोड़ा जाएगा हाई स्पीड रेल। ये शायद मेरे ख्याल से कौन सा रेल होगा? वंदे मेट्रो होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जेन लैब की बात करते हैं, बी पार्ट, यही बी पार्ट जो हम सबकी सपना है। अब तक गए नहीं, मेंस इंटरव्यू के बाद फिर से इसी काम में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे की बात है, मेजर ध्यानचंद खेल परिसर बीपार्ड नए आपराधिक कानून के तहत फर्स्ट एफआईआर वाला थाना यहाँ बिहार में बन गया है। एमएसएमई तकनीकी केंद्र बनेंगी कहाँ पर? गया जी में। गुड़मार ब्रह्मयोनि पर मिला, यह गुड़मार क्या है आपका? मधुमेह रोग से रिलेटेड है, यह उसकी दवा इससे बनता है। ठीक है। सिलोंजा सेवन वंडर्स पार्क है, प्रथम बकरी वीर्य केंद्र यानी कि सुमन केंद्र कहाँ बनेगा? गया जी में यह बनेगा। ब्लैक पोटैटो की खेती भी गया में की जाएगी। पटना की बात करते हैं, हाई स्पीड रेल स्टेशन बिहटा में बनेगा। बिहार की प्रथम स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में बनेगा। बिहार सिस्मिक टेली में क्या भाई, हाँ टेलीमेट जो टेलीमेडिसिन, चलो टेलीमेंट्री को टेलीमेट्री टेलीमेट्री क्या भाई है, जो भी हो, भूकंप से रिलेटेड ये चीजें पटना साइंस कॉलेज में बनाई जाएगी। ऑप्शन देखकर मार देना, मैं भी क्या लिखता कभी कभी भूल जाता हूँ ना। उसके बाद कंस्ट्रक्शन को लेकर कनक्लेव जो हुआ आईआईटी पटना में हुआ। उसके बाद औद्योगिक पार्क की बात करते हैं तो नौबतपुर बख्तियारपुर बियाडा में। फिर उसके बाद अगम कुआं शेर शाह टॉम की बात तो अभी हम लोग देख ही लिए, जल धरोहर के रूप में उसको शामिल किया गया है, अब ज्यादा नहीं है। दिनकर रिसर्च इंस्टीट्यूट एन कॉलेज कंपाउंड में NABL से प्रमाणन प्राप्त करने वाला, प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बिहार की प्रथम सरकारी लैब PMCH का HIV लैब हो गया है। राजीव नगर पुलिस स्टेशन को 7वां रैंकिंग मिला है MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाले रैंकिंग में। ठीक है, आगे देखिए। जापान कीमियाओं की पत्ती से वृक्षारोपण होगा, यह ऑलरेडी यूपीएससी में पूछ चुका है। नालंदा पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ बनेगा? बिहार शरीफ में बनेगा। नालंदा के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट, उसके बाद शेर का प्रजनन राजगीर में, और इंडिया का यह चौथा है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 गोल्डी कुमारी को मिला है, और गोल्डी कुमारी कहाँ की रहने वाली है? हरनौत, जो कि नालंदा जिला की है। बर्ड एवियरी उद्घाटन जू सफारी राजगीर में किया गया है। सोन भंडार गुफा राजगीर में। कटिहार की बात करते हैं तो गोगाबील रामसर साइट प्रस्तावित किया गया है। यह गोगाबील बिहार का प्रथम संरक्षित क्षेत्र है, बिहार का प्रथम रिजर्व जोन है। ठीक है। जूट उत्पादन की बात करते हैं तो सेकंड है कटिहार, पहला है पूर्णिया। वेस्ट चंपारण की बात करते हैं, ST सबसे ज्यादा है, सेकंड है कटिहार। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए उत्कृष्ट प्राइज मिला है किसको? कटिहार को। पूर्णिया जूट उत्पादन के लिए देख लिए। नया तारामंडल बनेगा, ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका निभाने वाली एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती कहाँ के थे? पूर्णिया के रहने वाले थे। प्रथम 100% डिजिटाइल कोर्ट पूर्णिया सिविल कोर्ट हो गया है। कामाख्या देवी मेला को राज्य मेला का दर्जा दिया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था। रंगभूमि मैदान में स्टार्ट हुआ था यह वेस्ट चंपारण से। उसके बाद ग्राम गौरव यात्रा स्टार्ट किया गया था पश्चिम चंपारण से ही।
अररिया की बात करते हैं तो तीसरा जू बनेगा। ठीक है, उसके बाद नसरीन शेख को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, खो खो खेल से रिलेटेड है वो। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। मक्का प्रोडक्शन में पहला, फर्स्ट जैव विविधता पार्क कुशियाड़ा गांव, परमार परमार डिजिटल परमार डॉल्फिन रिजर्व किशनगंज, फर्स्ट चाय बागान ठाकुरगंज, 56% खेती चाय के अंतर्गत फर्स्ट चमड़ा क्लस्टर भी कहाँ पर है आपका, यह किशनगंज से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं हम 1000वां एफपीओ, यह कहाँ पर है, खगड़िया में है। ठीक है, खगड़िया में बनाया जाएगा। एक मिनट। हाँ, आगे चलते हैं, बेगूसराय की बात करते हैं। बिहार का सेकेंड निफ्ट बेगूसराय में बनेगा। दुग्ध उत्पादन संयंत्र बरौनी में। फिर उसके बाद थर्ड वस्त्र क्लस्टर, यह बेतिया में पहला और दूसरा मुजफ्फरपुर में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राज्य युवा उत्सव 2024 लखीसराय में। बाल फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं, इसका थीम था निपुण भारत एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शेखपुरा की बात करते हैं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 24 सौरभ कुमार को मिला है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, शेखपुरा के रहने वाले हैं। उसके बाद एशियाज बिगेस्ट इथेनॉल फैक्ट्री, यह कहाँ पर बनाया जाएगा, जमुई में बनाया जाएगा। वहां का ये गांव है परझा भलुआ विलेज चकाई। उसके बाद 81वां एंड 82वां रामसर साइट, जो कि नागी एंड देन नकटी को दिया गया है। फर्स्ट एलिफेंट कॉरिडोर भी जम्मू में बनेगा, बांका से रिलेटेड है। तो फर्स्ट स्मार्ट विलेज बाबर चौक कौन है, बाबर चक, ये जो है आपका बांका का है। इको टूरिस्ट चंपा कैंप कहां पर, ओढ़नी डैम बांका, ओढ़नी नदी पर। उसके बाद चंदन डैम भी कहां पर है, बांका में है। बात करते हैं आकाशदीप की, जो कि टेस्ट क्रिकेट में काफी अच्छा किया इन्होंने, यह है रोहतास के। कहाँ के मेरे भाई, रोहतास के। ग्लाइकोनाइट खनन कहाँ, नौहट्टा प्रखंड रोहतास में किया जाएगा। चूना पत्थर का एक ब्लॉक भारत सरकार ने किसको दिया है, बिहार सरकार को दे दिया है, जो कि रोहतास का ही है। आगे हम लोग बात करते हैं बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट फुलवरिया पॉन्ड कहाँ पर, नवादा में बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, कैंसर हॉस्पिटल नवादा एंड बेगूसराय में, बेगूसराय में भी बनेगा कैंसर हॉस्पिटल। नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि 1980 मेगावाट बिजली देगा, वह कहां पर है, औरंगाबाद में। बिहार की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट भी ठीक है औरंगाबाद में है। उसके बाद देव सूर्य महोत्सव भी औरंगाबाद में मनाया जाता है। बात करते हैं सोन बायोडाइवर्सिटी, इसकी जो बात करते हैं तो यह कहां पर है, भोजपुर में है, बहियारा बहियारा कोइलावर में। फिर उसके बाद पीड़िया पेंटिंग की बात करते हैं तो भोजपुर में है, इसको क्या मिलेगा, जीआई टैग मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रिवर फ्रंट भी कहां पर बनेगा, बख्तियारपुर में ही बनेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, बख्तियारपुर कहां से आ गया भाई, भोजपुर। चलिए आगे देखिए, बक्सर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक गोकुल पॉन्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वेटलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया है। बिस्मिल्ला खां संगीत कॉलेज बक्सर में बनेगा। 2025 में 7 निश्चय 1 और 2 में पहला स्थान ही कौन रहा है, बक्सर रहा है। उसके बाद सेकेंड टाइगर रिजर्व कैमूर की बात करते हैं, सिकंदर कुमार सुमन को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 मिला है, वो है कैमूर के। करकटगढ़ जलप्रपात, जो कि कैमूर में है, कर्मनाशा नदी पर है। इसी कर्मनाशा नदी से रिलेटेड, अभी कर्मनाशा नदी नहीं, मतलब एक कर्मनाशा की हार, एक कृति है शिव प्रसाद सिंह के, अब इससे पूछ दिया था, अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, एग्जाम में सोच सोच कर पागल हो गया था आदमी। कर्मनाशा की हार यहाँ से कुछ पंक्तियां देकर उन्होंने कर दिया था। आगे देखिए, यह देख लेना है, व्हीट का प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा रोहतास, प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा बेगूसराय। राइस के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा रोहतास, प्रोडक्टिविटी में भी सबसे ज्यादा रोहतास। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अंतर समझ चुके हैं, साफ होना चाहिए। मेज यानी कि मक्का में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा पूर्णिया, प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा किशनगंज। वहीं अगर दाल की बात करते हैं तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा पटना में होता है और प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा ईस्ट चंपारण का है।
उसके बाद गन्ना की बात करते हैं तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वेस्ट चंपारण में होता है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा बेगूसराय में होता है। वहीं अगर आगे हम बनाना की बात करते हैं तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा भागलपुर में होता है, प्रोडक्टिविटी नहीं दिया हुआ है, मुझे मिला भी नहीं। गुआवा की बात करते हैं तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा रोहतास में, लीची की बात करते हैं प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में, मैंगो की बात करते हैं सबसे ज्यादा दरभंगा में होता है, वहीं पोटैटो की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पटना में प्रोडक्शन होता है। प्याज की अगर बात करें तो नालंदा में होता है, और वहीं बैंगन की बात करें तो सबसे ज्यादा नालंदा में होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ विजडम, तो स्टैच्यू ऑफ विजडम किसका है? राजेंद्र प्रसाद का है। यह कहाँ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा आपका पटना में, गंगा नदी के किनारे। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला स्टेट बिहार ही है। शक्ति दल की बात करते हैं, पटना पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए और छात्राओं की सुरक्षा के लिए। ई वोटिंग पहली वोटर थी विभा कुमारी, पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल की थी। हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप की बात करते हैं, शुभांकर चांद था। देख चुके हैं हम लोग, भारत का प्रथम डिजिटल एग्रीकल्चर निदेशालय बिहार में ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद मढ़ौरा से 4500 हॉर्स पावर का रेल इंजन गिनी मतलब अफ्रीका का एक देश है, वहां पर निर्यात किया जाएगा। वैभव सूर्यवंशी के बारे में देख चुके हैं। पुनौराधाम देख चुके हैं, शिलान्यास 8 अगस्त 2024 को हुआ था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत पहले 4 लाख मिलता था, अब 10 लाख रुपए मिलेगा। वहीं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोडमैप्स में सबसे संवेदनशील जिला अररिया को घोषित किया गया है। पहला जीविका दीदी हाट तिलहारा मार्केट नालंदा में खोला गया। पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर पटना बैरिया बस स्टैंड के पास। अगर बिहार में रोहतास में अंतरिक्ष यान सम्मेलन हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है। उड़ान स्कीम के तहत मोस्ट सक्सेसफुल एयरपोर्ट इन इंडिया दरभंगा में, ध्यान रखना है, नॉट इन बिहार, दैट इज इन इंडिया। मतलब मेरा इंग्लिश उतना ही मजबूत है। ठीक है, तो उड़ान स्कीम के तहत यह दरभंगा में। ठीक है, चलिए सेंट्रल बजट 6 लेन की सेंट्रल बजट में कहा गया 6 लेन का सड़क बनेगा। कहां पर? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, वह पटना से लेकर पूर्णिया तक होगा। ठीक है, जो क्रॉस करेगा वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, कर लो पूरा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया होते हुए कहां पहुंचेगा? यह सहरसा होते हुए पूर्णिया पहुंचेगा। फर्स्ट टूरिस्ट पार्क सुल्तानगंज में बनेगा। फर्स्ट डायनासोर पार्क राजगीर में बनेगा। उसके बाद फर्स्ट ड्राई पोर्ट बिहिटा में, जो कि पटना के पास है। भारत का पहला बैम्बू टिश्यू कल्चर लैब कहां पर? भागलपुर में। कहां पर? भागलपुर में पहला बैम्बू टिश्यू कल्चर लैब। भागलपुर और मुंगेर में पटना जैसा गंगा क्या बनेगा? पथ बनेगा, गंगा पथ। ओके, मैं ही भूल जाऊंगा पढ़ते टाइम यार ये तो। ठीक है, पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज की बात करते हैं तो पुनपुन रवि रिवर पटना में। पान के लिए अगर सेंटर ऑफ एक्सलेंस की बात करते हैं तो बिदुपुर वैशाली को दिया गया है। पहला सोलर एनर्जी विलेज की बात करते हैं तो धानाराई जहानाबाद में है वो। ठीक है, उसके बाद करते हैं अमृत भारत स्कीम के तहत बिहार में जो पहला रेलवे स्टेशन विकास किया गया है वह है आपका सहरसा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यूनेस्को के संभावित लिस्ट में ऐड हुआ है रामपुरवा एंड लौरिया नंदगंड को, जो सम्राट अशोका से रिलेटेड है। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष जो पहली बार महिला कोई बनी है वह है मैथिली मृणालिनी। एक पेड़ मां के नाम के तहत बिहार में के आरा नगर निगम को चुना गया है। ठीक है, आरा नगर निगम को। तो मित्रों यह जो था आपका टोटल बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स का यह क्या था? समरी था। इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 5-7 के आसपास, डेढ़ और घंटे का मेरे ख्याल से 1 घंटे समथिंग का वीडियो हुआ होगा, या करने में बहुत ज़्यादा है नहीं, स्पीड कर लो देख लो। और आप लोग से बहुत ही हाथ जोड़कर करवद विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और पीसीएस यात्रा का जो टेलीग्राम चैनल है मेरे भाइयों बहनों, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर क्या मिलेगा? वीकली शेड्यूल के साथ साथ टेस्ट होता है। हम लोग 27 टेस्ट कर चुके हैं 71st बीपीएससी के लिए, ये भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद 72वीं के लिए एक इनिशिएटिव फ्री में स्टार्ट हुआ है, आंसर राइटिंग। ठीक है,
ये चीजें आपको डेली आंसर उसका 3 से 4 जैसे ही आंसर कंप्लीट हो जाएगा उसको यूट्यूब पर क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद वहां पर आपका कॉपी का भी इवैल्यूएशन होगा। उसके बाद आपको मॉडल आंसर नहीं मिलेगा, चूंकि यह पेड नहीं है, फ्री है, तो मॉडल आंसर सिर्फ नहीं मिलेगा, कॉपी का इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। डेली हम लोग और क्या करने वाले हैं, डेली एडिटोरियल प्लस एडिटोरियल पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और यह क्वेश्चन आपको चेक नहीं किया जाएगा, इसको आपको एडिटोरियल के बेस्ड ही रहेगा, उसको आपको खुद से इसका आंसर लिखना है और खुद से अंदाजा लगाना है। तो ध्यान रखिए, पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।